अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 26 अगस्त 2024 है और आज के प्रेजेंटेशन पे से फौजी सिमेंट हक के हवाले से काफ़ी सारे इस तरह के लोग जिक्र करते हैं कि सिमेंट पे कुछ बताएं। एक थोड़ा सा एक अच्छा सेक्टर है इस पे। पाकिस्तान में बड़ा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है लेकिन उस पे कोई प्रेजेंटेशन नहीं आती या कुछ व्यू नहीं आता। तो एक क्विक ओवरव्यू फौजी सिमेंट के हवाले से इस पे मैंने तकरीबन पिछले साल में हाल में काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई थी फौजी सिमेंट के बारे में। इस साल मैंने शायद एक शॉर्ट टर्म टारगेट अचीव के हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के हवाले से। तो आज की प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिटेल होगी जिसमें पॉलिसी सिमेंट के पूरे बिजनेस को थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको समझ आए और फिर आपने डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। सबसे पहले मार्केट की बात करें तो आज मार्केट थोड़ी सी नेगेटिव रही। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मुझे आज भी कम नज़र आया है बनस्बत कंपैरेटिव डेज के। और ज़्यादा कुछ जान नहीं। आज एक हप्को के शेयर में थोड़ा सा पॉजिटिव रहा क्योंकि इसकी वजह से इसके फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश हुए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट इसका है। 8.5 रुपये का डिविडेंड भी दिया। फौजी सिमेंट पे चलें तो प्रेजेंटेशन पे चलें तो प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। और प्रेजेंटेशन पे आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। एजेंडा की बात करें हमारे एजेंडा में हमेशा की तरह पहले कंपनी का ओवरव्यू होगा, फिर सेक्टर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी। इसके बाद न्यूज़ इस फौजी सिमेंट के हवाले से कोई न्यूज़ है या कोई नोटिफिकेशन जो स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट किया है। इसके बाद हम फाइनेंशियल हाइलाइट्स को जिक्र करेंगे जिसमें हम बताएंगे क्या इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही सो फार। शेयर प्राइस के बारे में बात करेंगे और आखिर में अपना व्यू। कंपनी के ओवरव्यू की बात करें तो कंपनी फौजी सीमेंट कंपनी ऐसी नाम नाम मतलब ऐसा है कि सबको मालूम है कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सीमेंट बनाती है कोल इलेक्ट्रिसिटी मतलब बेसिक रॉ मटेरियल को यूज़ करते हुए। और इसकी जोग्राफी लोकेशन की बात करें तो जोग्राफी लोकेशन की बात करें नॉर्थ साइड पे जिसमें इसके 4 प्लांट्स हैं जिसमें यहाँ पे नज़र आ सकता है। इनकी अचीवमेंट्स की बात करें इन्होंने आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप मैंने इनके इनके अकाउंट से ये निकाली इनकी ग्रिड जिससे हम स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। 2023 में एक मेजर अचीवमेंट की ये थी, इसने 6,500 टन ऐड किया कैपेसिटी में अपनी और उसकी कैपेसिटी इंक्रीज किया जिसका इम्पैक्ट हम 2024 में देख सकेंगे। अच्छा, सीमेंट सेक्टर के बारे में थोड़ा सा इसकी ज्योग्राफी की मैंने बारे में बात कर दी। इस सेक्टर के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूं फिर मैं इसके ऊपर फौजी सीमेंट के ऊपर वापस आता हूं। सेक्टर की बात करूं सेक्टर बेसिकली सीमेंट का सेक्टर इस तरह से है कि एक बड़ा ही सस्ता आइटम है सीमेंट। और टन और काफ़ी 20-25 किलो के हिसाब से मिलता है। मतलब ऐसा आइटम नहीं है बहुत ज़्यादा महंगा हो और लोग लेने में थोड़ा सा वो रुके ऐसा नहीं। इसका सबसे बड़ा चैलेंज इस कंपनी का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि सीमेंट लोगों तक पहुंचाना मतलब एंड यूज़र या कस्टमर तक पहुंचाना। उसके लिए लगती है इनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो कि है एक्सपेंसिव। तो क्योंकि सीमेंट होती बहुत सस्ता प्रोडक्ट है तो लोग 1 किलो में तो लेंगे नहीं, मंस और टन्स में लेते हैं। तो इसको ट्रांसपोर्ट करना इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वेरी टाइम कंज्यूमिंग एज वेल। तो और इन द सेम वे यही इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अच्छा, सेक्टर की बात करें सेक्टर बड़ा कॉम्पिटिटिव पाकिस्तान में चंद ही सीमेंट प्लांट्स है बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ही 7-8 कंपनियां काम कर रही हैं सीमेंट सेक्टर में जिसमें फौजी सीमेंट की बात करूँ तो तकरीबन थर्ड नंबर लार्जेस्ट पे आता है। अच्छा, इन कंपनी को की इम्प्रूवमेंट का सबसे बड़ा रूल ये है कि इनकी सप्लाई चेन बहुत अच्छी हो। सप्लाई चेन से मुराद ये है कि इनकी ट्रांसपोर्टेशन बड़ी एफिशिएंट हो, ऐसी जगह पे हो उनका ऐसी जगह पे इनका प्लांट होना चाहिए जहाँ इनका कस्टमर बेस है। अगर इनका प्लांट ऐसी जगह पे जहाँ पे इनका कस्टमर बेस नहीं है तो इनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट में फ़ायदा नहीं होगा, मतलब प्रॉफिट कम होंगे। अच्छा, अब इनके ट्रांसपोर्टेशन के अलावा इनके जो इनपुट कॉस्ट है ना, इनपुट कॉस्ट से मुराद ये है जिस आइटम से ये लोग को सीमेंट बनाते हैं। सीमेंट बेसिकली बनती किस तरह से, सीमेंट जब प्रोसेस होती है तो उसको हीट अप करने के लिए उसके जो फ्लास्क को हीट अप करने के लिए जिससे सीमेंट बनती है उसके लिए या तो गैस से हीट अप कर सकते हैं या कोल से, कोल को जला के। तो यूजुअली पाकिस्तान में ना तकरीबन जो जो कंपनियां इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं वो गैस से हट के कोल पे आ रही हैं। जब यूक्रेन वाला वॉर हुआ था, रशिया यूक्रेन वाला 2 साल पहले, तो तमाम गैस की प्राइसेस बढ़ गई थी। तो सारी कंपनियों ने रियलाइज कर लिया अब कोल पे आ जाना चाहिए। अब कोल में भी लोकल एंड फॉरेन है, इम्पोर्टेड है। और जो नॉर्थ वाले प्लांट्स हैं जितने भी, जिसमें नॉर्थ वाले प्लांट से मुराद ये जितने भी प्लांट इस साइड पे हैं वो सब अफगानिस्तान से कोल ले लेते हैं।
अफगानिस्तान से सस्ता कोल लेते हैं और पे करते हैं। तो इनको इन इन कंपनी का सक्सेस ये है कि अपनी जो इनपुट कॉस्ट है, जैसे या तो गो गैस या कोल, कम से कम करें। लेकिन जो इसके अलावा अगर हम उसकी बात करें, जो नॉर्थ के अलावा जो साउथ वाले प्लांट है, तो कराची, जिसपे कराची पोर्ट है, उन प्लांट के लिए इजी उन प्लांट के लिए अपनी एक चैलेंजेस भी, इजी भी है। चैलेंजेस ये हैं कि भाई वहाँ पे पोर्ट है, पोर्ट है, कराची पोर्ट है, वहाँ से इम्पोर्टेड सीमेंट भी आ सकती है। लेकिन अगर ये नॉर्थ वाले प्लांट है, अगर इधर इम्पोर्टेड सीमेंट लेके आनी है तो कराची पोर्ट पे आया, फिर वहां से ट्रैवल करके लाहौर, इस्लामाबाद, ये पंजाब साइड पे आया, तो ट्रैवल कॉस्ट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो इसलिए ये वाले जो नॉर्थ प्लांट है ना, तो उनको ट्रैवल कॉस्ट एक्सपेंसिव होने की वजह से उनको एक इम्पोर्ट का कोई रिस्क नहीं है। ये नहीं है कि भाई कोई बाहर से यहाँ पे आ जाएगा, नया कॉम्पिटिटर आ जाएगा, क्योंकि वो नया कॉम्पिटिटर आएगा क्यों, जब वो प्राइस ही एक्सपेंसिव पड़ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो ये बेसिकली सिक्योर है फ्रॉम इम्पोर्ट्स। लेकिन अब इन जो ये जो इस नॉर्थ वाले जो प्लांट्स हैं, उनको ये मेक श्योर करना है कि इनके पास सफिशिएंट कस्टमर्स हैं। अगर पाकिस्तान में बात करो तो नॉर्थ साइड में, पंजाब साइड, सिग्निफिकेंट यहाँ पे एक्सपेंशन हो रही है, सिग्निफिकेंट काम हो रहा है। अगर सिर्फ इस्लामाबाद की बात करो तो इधर भी काफ़ी सारे फेसेस बन रहे हैं। तो आप देखें तो जब भी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं सीमेंट की कितनी ज़रूरत होगी, एक चीज़। तो इस हिसाब से FCCL को इसको एज है कि वो इस जगह बेस करता है। इसके अगर प्लांट देखें ना, 1 2 3 4, इन सारे, ये काफ़ी बड़ी रीजन को कवर करता है इसके प्लांट। और यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना इनको चीपर है एज कम्पेयर टू अगर इनका कस्टमर यहाँ पे कोई हो। तो इनके कस्टमर बेस इसी एरिया को कवर करते हैं। अच्छा, अब अब कोल और गैस तो इनका जो एक मेजर एलिमेंट है जिससे प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी ने, एक भी ये भी एक कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा मेजर कॉस्ट नहीं है एज कम्पेयर टू गैस एंड कोल, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी एक मेन कॉस्ट है। तो उसके लिए अगर इस सेक्टर, अगर सेक्टर क्या कर रहा है, जैसे इस सेक्टर का लीडर लकी सीमेंट है, वो क्या कर रहा है, इसमें सोलर पे जा रहा है, सोलर पैनल पे जा रहा है, और उसके अलावा और अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी जा रहा है, जिसमें विंड माइल्स हो गया, उस पे जा रहा है ताकि अपनी एनर्जी कॉस्ट कम करे। आप देख सकते हैं इसीलिए लकी सीमेंट की मार्जिन बहुत ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू दूसरी सीमेंट के इसी सेक्टर में। तो ये बेसिकली मेन गेम है कि आपकी कॉस्ट को इम्प्रूव करने के लिए आपको कोल और गैस पे खेलना है, प्लस एनर्जी पे खेलना है। बाकी इनका और कोई मेजर कॉस्ट नहीं है, रनिंग द ऑपरेशन और कोई स्टाफ वगैरह, ये कोई मेन कॉस्ट नहीं है। अगर यहाँ वापस पे जाता हूँ, अब ये थर्ड लार्ज प्रोड्यूसर है फौजी सीमेंट, और इसके कस्टमर बेस यहाँ पे है, और इसकी डिमांड यहाँ पे क्यों इंक्रीज हुई है, क्योंकि यहाँ पे मेजर सिग्निफिकेंट कंस्ट्रक्शन चल रही है, और मजीद भी होगी क्योंकि अच्छा खासा एरिया वहाँ पे है, लोग मूव आउट कर रहे हैं इस टेक्निकली साउथ रीजन से उधर से उस साइड पे। तो दैट इंडिकेट कि वहाँ पे मेजर कंस्ट्रक्शन चल रही है। आप देख सकते हैं जाके गूगल, तो इस हिसाब से इसकी डिमांड वहाँ पे है। अब इसकी रिसेंटली नोटिफिकेशंस की बात करें, स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट किया था इसने, स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी सारे नोटिफिकेशन सबमिट किए पिछले 1 साल में। लेकिन मैंने जो रेलिवेंट दो है ना, जो एक नवंबर में सबमिट हुआ था, काफ़ी पुराना हो गया वैसे तो, और एक जून में सबमिट हुआ था, उस पर कवर करता हूँ। नवंबर में इन्होंने सबमिट किया था, इन्होंने अपनी कैपेसिटी को 6,500 टन पर डे से बढ़ाया है, जो कि इंडिकेट करता है कि ये बड़ा मेजर हाइक है। आई सजेस्ट ये इसके प्रॉफिट को बढ़ाएगा। आप देखते हैं 2023-24 में इसके प्रॉफिट बढ़े हैं इसकी वजह से या नहीं, वो हम देखेंगे अभी। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट था, जिसकी बात काफ़ी सारे लोगों ने, एनालिस्ट ने इसको लेना शुरू कर दिया, प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया, 25 27 28 तक जाएगी इसकी प्राइस, जो कि 28 तक तो नहीं की, लेकिन अच्छी खासी ऊपर गई। 28 जून को उन्होंने सबमिट किया कि हम अपने सोलर प्लांट कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। ये बेसिकली इनका पॉजिटिव स्टेप इंडिकेट करता है कि हम ये बढ़ाने का इंडिकेट कर रहा है कि अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़, ये एक्विजिशन ऑफ पॉलीबैग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अच्छा, सीमेंट किस में पैक होती है, बैग्स में। तो ये इन्होंने क्या कर रहे हैं, अपने ये ऐसा प्लांट ही एक्वायर कर लिया जो पॉलीबैग्स बनाता है, ताकि इनको बाहर से बैग लेने का झंझट खत्म हो जाए, वहां से इनका जो प्रॉफिट मार्जिन दे रहे हैं वो भी बच जाए। जो दोनों एक पॉजिटिव और इंटरनल एक्सपेंशन वाली बात है, बहुत अच्छा स्टेप है। अच्छा, अब इसकी कैपेसिटी जो उन्होंने 6,500 बढ़ाई, जो नवंबर में इन्होंने सबमिट किया, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अच्छा, उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ये अप्रैल में, मेरे ख्याल में इस साल इन्होंने डिक्लेयर किया था, थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन गई, मैन्युफैक्चरर बन गई। तो ये इसका एक पहला इम्पैक्ट है, जब थर्ड लार्जेस्ट बन गई तो वहाँ पे इसके कस्टमर बेस भी इस हिसाब से बढ़ेंगे। बाकी इस सीमेंट कंपनियों के ऊपर सिग्निफिकेंट लोन है, ठीक है, और होता भी है। तो ये लोन इनका क्विकली पे हो जाएगा जब इसका कैश ज़्यादा जनरेट होगा। इन द सेम वे रेवेन्यू विल इंक्रीज बाय 40 to 50, हम देखते हैं इंक्रीज हुआ नहीं हुआ। और नेट रेवेन्यू विल भी इंक्रीज बाय 10 to 15%, जो कि हमें नजर आता है नेट 10 से 15%, इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ी।
अच्छा, एक चीज इस सेक्टर में अभी फिलहाल मैं जो मजीद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, वो इंटरेस्ट रेट की डिक्लाइन है, जिसका मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि अभी फिलहाल अब इस सच कोई क्लैरिटी नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से कब एक्सपेंशन होगा काफी, लेकिन न्यूज़ है कि इंटरेस्ट रेट विल गो डाउन। तो जब ये नीचे जाएंगे तो डेफिनेटली सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नजर आएगा अपसाइड पे इन कंपनी के लिए फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। अच्छा, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है लार्जेस्ट, मतलब ये कैपेसिटी बढ़ाने का, डिप्रिसिएशन भी कॉस्ट बढ़ जाएगी जो प्रॉफिट पे नजर आता है, फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी क्योंकि रनिंग द ऑपरेशन डेफिनेटली इनको पैसा लिंक वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट है। बाकी शेयर प्राइस एंड डिविडेंड, अच्छा शेयर प्राइस ये मैंने पिछली मैंने प्रेजेंटेशन से ली हुई है। मैं जी शेयर प्राइस वाली स्लाइड मेरी प्रीवियस वीडियो से मैंने ली थी, और उसमें हमने इंडिकेट जनवरी में मेरे ख्याल में वो थी, जनवरी अर्ली दिस ईयर, तक 7-8 महीने पहले। तो उस वक्त 19.5 का था, तब मेरी व्यू ये था कि इसको बाय करना चाहिए कि बढ़ेगा। अगर आज की हम इसकी प्राइस देखें ना, अच्छा मेरा आज भी व्यूज पे यही है। आज की इसकी प्राइस दें, डिविडेंड तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक नहीं है, आज की प्राइस 21 रुपये। अच्छा 21 रुपये की मैं अगर बात करूँ तो ये, अच्छा उस वक्त भी मैंने यही व्यू था कि इसको बाय किया जाए, और आज 21 रुपये पे है। तो आज मेरा ख्याल में स्टिल मेरा ओपिनियन यही है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग शेयर है, ये नहीं बोलूंगा इस प्राइस पे बाय किया जाए क्योंकि मार्केट फिलहाल डल मार्केट है, बायर फिलहाल मार्केट में है नहीं। तो मेरा इसमें फिलहाल व्यू ये है कि मार्केट इसको क्लियरली वॉच आउट किया जाए, ये शेयर इजीली 25 रुपीज तक जा सकता है, लेकिन कल इसकी बोर्ड मीटिंग भी है। तो मेरी व्यू ये है कि इसको वॉच आउट करें, और आई एम श्योर कि इसकी ट्रू वैल्यू 25 है, तो उस पर पहुंचेगा, लेकिन फिलहाल मार्केट नीचे साइड पे है, बायर का इंटरेस्ट कम है। तो आई सजेस्ट मार्केट को वॉच करें। अगर मार्केट थोड़ी इंप्रूव होने शुरू है तो इसको इस प्राइस पे बाय कर सकते हैं, अगर इसमें मजीद नीचे जाता है तब भी बाय कर सकते हैं, मजीद ऊपर जाता है तब भी बाय कर सकते हैं। 25 तक मेरा ख्याल में मैं इसको टारगेट देता हूँ, इनिशियल टारगेट 23 रुपये होगा, उसके बाद 25 होगा नेक्स्ट। डिविडेंड पेइंग स्टॉक नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर कहूंगा मैं इसको। क्यों? क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट में सबसे छोटा शेयर है। एक चीज, सिलिकल शेयर है, मतलब कि एक सर्टेन इसका साल में एक सर्टेन मंथ होते हैं, सिर्फ इसी में चलता है। तो इस हिसाब से अभी फिलहाल लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर हमेशा ये सीमेंट सेक्टर चलता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा उसको दिसंबर तक रखना चाहिए अगर किसी ने रखना है मिनिमम। और शॉर्ट टर्म में अगर 23 पे मीट हो तो आप यू कैन सेल एंड गो फॉर द नेक्स्ट। अच्छा मेरा व्यू, अगर मैं हाई लेवल पे अपना व्यू बताऊं, ये कंपनी ने एक्सपेंशन फेस में अभी भी है। इन्होंने 6,500 एक्सपेंड किया है, इन्होंने बोला है, लेकिन आई सजेस्ट और आई थिंक कि अभी भी है। क्यों? क्योंकि इसकी ट्रू एक्सपेंड तो करने के बाद प्रोड्यूस भी करना है ना। तो पूरा साल कंप्लीट होगा, फिर हम इस पे कंक्लूड करेंगे क्या इम्पैक्ट आया। अच्छा, ये कंपनी एक तो सीमेंट तो डेफिनेटली कोल वगैरह लेती है अफगानिस्तान से, या लोकल कोल भी यूज करती है, लेकिन अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट भी करने की ताकत रखती है और करती भी है। हम देख सकते हैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स में तक 10 से 15% एक्सपोर्ट सेल्स भी हैं जो डॉलर्स में, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है। अगर इसकी लोकल डिमांड मीट नहीं हो रही, मतलब लोकल सप्लाई इसकी मीट नहीं हो रही, या लोकल सप्लाई ओवर है, या लोकल डिमांड इनकी कम है, तो ये एक्सपोर्ट पे भी चली जा सकती है। प्लस मैं इस साल 2024 में जिस नई हुकूमत आई, पिछले साल शहबाज शरीफ की हुकूमत आई थी, तो काफ़ी सारे एक्सपेंशन चीज़ें बजट में हमारे शामिल हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी एक मेजर एलिमेंट है नॉर्थ साइड पे। तो मैं समझता हूँ कि इस वजह से इस सीमेंट की डिमांड डेफिनेटली इंक्रीज करेगी 2024 और 2025 दोनों में, जब तक जब तक इनका करंट गवर्नमेंट है। आखिरी चीज मैं क्यों समझता हूँ कि वो लॉन्ग टर्म में अच्छा है, आखिरी चीज ये कि उनके बोर्ड, हम देख सकते हैं, मैंने जो नोटिफिकेशन अभी आपको दिखाया, जिसमें इन्होंने कॉस्ट कटिंग और कॉस्ट रिडक्शन की बातें कर रहे हैं, सोलर पैनल की बातें कर रहे हैं, और पॉली ये बैक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बाय बाय कर रहे हैं उस प्लांट को, तो इंडिकेट कर रहे हैं पॉजिटिव स्टेप्स की तरफ स्टेप कदम रख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस हिसाब से अ, इस सेक्टर में ये कंपनी एक अच्छी मैनेजमेंट के पॉइंट से। आखिरी और मेजर इंपॉर्टेंट थिंग ये, इसके नाम के साथ, इसका नाम ही ऐसा है फौजी सीमेंट कंपनी, तो नाम से आपको इंडिकेट होता होगा, जैसे FCCL इसका सिंबल है, और इसी तरह फौजी फर्टिलाइजर था। तो इसी हिसाब से जैसे मैंने उस शेयर के बारे में इंडिकेट करता हूँ कि इसके नाम और उसकी ओनरशिप स्ट्रक्चर इस तरह से कि इसको काफ़ी सारे एज हो सकते हैं। तो कीप दैट इन माइंड। आखिरी और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेड टू फॉल इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो डेफिनेटली इस तरह की कंपनियों पे इम्पैक्ट पड़ेगा।
आई थिंक दैट्स इट। ये मेरा व्यू है इस कंपनी के हवाले से। कोई चीज़ मिस आउट की तो मुझे बताना, इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कोई चीज़ इंप्रूवमेंट पॉइंट हो इस वीडियो में तो लाज़मी बताना, इंशाल्लाह उसको भी कवर करूँगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेंगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।